घर में अकेली थी, मैंने 15 पे कॉल किया है। ऊपर से जब भी वो आए हैं उन्होंने दरवाजे वगैरह तोड़े हैं, अंदर आए हैं। आते सारी मेरे ऊपर उन्होंने हाथ उठाया, मारना पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे मार पीट के और उन्होंने डाले में बिठा के अंदर आके उन्होंने LCD कैमरे जो जो हमारे घर में चीज़ें थी ना, सारा कुछ उठा के ले गए हैं। तो जब वो आए हैं लेडी कांस्टेबल साथ थी या फिर जो पुलिस कांस्टेबल हैं वही थे? नहीं, लेडीज़ कांस्टेबल नहीं थी, पुलिस कांस्टेबल ही थी बस। उन्होंने बाजू से पकड़ के मुझे डाले में फेंका है। मैं क्या क्यों लेकर आया है, ना कोई FIR ना कोई एप्लीकेशन है, क्या मसला है? आपने एक FIR करवाई हुई है, वो उठा लो, सुलह कर लो तो मकान छोड़ दो। मैं कहा ये क्यों है ना, वो आपके बेगम को जब भी छोड़ेंगे या भाई को जब भी छोड़ेंगे, जब वो आप सुलह कर लेंगे मकान छोड़ देंगे। तो वालिदा जो हैं वो आपके अगेंस्ट इतने हद तक क्यों चली गई हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? देखें, वालदा मेरे ना सिस्टरों के साथ अटैच है, ठीक है। सिस्टरों को मेरी बन नहीं आती, मैं बाहिर हूँ, हालांकि मैं बाहिर हूँ, ये घर नहीं है। बकर उन्होंने निकाहनामा किया तो निकाहनामा पे गवाही हमारी डाली हुई है। इस तरह के ये लोग हैं, हम किस तरह इसके साथ अटैच हैं? हम इज़्ज़तदार लोग हैं। हमें वालदा को मैंने बोला, मैं वालदा मैं इसका साथ आना जाना बंद करें, हमने नहीं रहना इसके साथ, इधर हम भी मर जाएंगे किसी इसकी वजह से। तो हम चाहते हैं मुलाकात करने के लिए, नहीं मुलाकात करने नहीं देते हैं। लेके जाना भाई को, पैसे दो तो ले जाओ। मैं कितने पैसे दूंगा? 1 लाख कम से कम लगेगा जो आपने हरकतें की हैं। देखें, हमने हरकतें को, ये इतने बड़े आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं पुलिस पे, इसके सबूत हैं आपके पास? हमारे पास सब सबूत हैं, वीडियो मौजूद है हमारे पास, ऑल टू जेड वीडियो मौजूद है। आप जब उनको पैसे दे रहे थे तो आपने वीडियो बनाई तब? ये वीडियो बनाई है जी। आप कह रहे हैं कि पुलिस जो है इतने दिन उन्होंने इसको उधर रखा, तो एक दिन भी मुतलका पुलिस किसी भी शख्स को बगैर FIR के नहीं रख सकती। आप ये किस तरह से कह रहे हैं? जी, हमारे पास वो भी वीडियो मौजूद है, जब लेकर गए हैं वो भी है, हवालात की भी है, सारा कुछ मौजूद है। कितने दिन आपको वहाँ पे रखा गया, किस दिन लेके गए? मुझे 1.5 महीना उत्थे रखा गया। इतों लैके गए ने मैनू तो 1.5 महीना रखा गया। उत्थे तशद्दुद करते ही, मारते ही। मैं उन्होंने कहना मैं दिल का मरीज़ हाँ, मैनू ना मारो, मैं कसूरवार नहीं है मैं। फिर भी मैनू मारते ही, कोई मुलाकात नहीं करन देंदे है, पैसे मंगते ही, बहुत ज़्यादती करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिस पगुल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा। आज मुकदमा की टीम मौजूद है गुजरांवाला में और ये इलाका थाना जो है वो सदर है, चौकी यहाँ पे जंडियाला बाग वाला है। कल का जो पुलिस है एक घर में रेड करती है, लेडी कांस्टेबल के बगैर ही जो पुलिस कांस्टेबल हैं खवातीन को गाड़ी में बैठाते हैं, यहाँ पे कुछ लोगों को गिरफ्तार करते हैं, थाने ले जाया जाता है और आज की तारीख तक कोई FIR दर्ज नहीं की जाती, तशद्दुद किया जाता है। वजह क्या है? जो मुतासरा शख्स है जिसको पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा और वहाँ पे जाके तमाम जो वीडियोस हैं इनके पास मौजूद हैं, पुलिस पैसे लिए बगैर ना ही मुलाकात करवाती है। और पैसे और बटोरने के चक्कर में इस शख्स को वहाँ पे रखा जाता है। मुतासरा शख्स से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, तो उन्हीं के घर चलते हैं। अभी मैं उस घर में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो मुतासरा खातून हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और जो 2 शख्स हैं जिनके साथ पुलिस ने ना सिर्फ उन पे तशद्दुद किया, FIR के बगैर ही अबू बकर नामी शख्स को हिरासत में रखा जाता है। अभी खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये किस दिन का वाक़या है? ये 3 तारीख का वाक़या है। पुलिस आई थी, आके इनके घर से आई हैं, दीवार पलांगी आके दरवाजे तोड़ने लग गए।
नीचे आए हैं, मैं घर में अकेली थी। मैंने 15 पे कॉल की है। ऊपर से जब वो आए हैं उन्होंने दरवाजे वगैरह तोड़े हैं, अंदर आए हैं, अंदर आके उन्होंने मेरे से मोबाइल छीन लिया। आते सारी मेरे ऊपर उन्होंने हाथ उठाया, मारना पीटना शुरू कर दिया उन्होंने मुझे। ये आवाज़ सुन के मेरे देवर आ गए, जेठ आ गया। उन्होंने आते सारी बोला क्या हुआ, उसको पकड़ के मारने लग गया। उसको पकड़ के गाड़ी में बिठाया, डाले में बिठाया, ऊपर से मुझे मार पीट के और उन्होंने डाले में बिठा के तो फिर बाद में अंदर आए हैं। अंदर आके उन्होंने LCD कैमरे जो हमारे घर में चीज़ें थी ना, सारा कुछ उठा के ले गए हैं। तो जब वो आए हैं लेडी कांस्टेबल साथ थी या फिर जो पुलिस कांस्टेबल हैं वही थे? नहीं, लेडीज़ कांस्टेबल नहीं थी, पुलिस कांस्टेबल ही थी बस। आपको ये कहा कि चलो गाड़ी में बैठो या क्या, किस तरह से आपको गाड़ी तक ले जाया गया? पहले उन्होंने बाल अंदर से मुझे बालों से पकड़ के लेके आए हैं, बाहर आए हैं, आते सारी उन्होंने मेरे यहाँ पे मारा, पता नहीं कौन सी चीज़ मारी है, मुझे याद नहीं है। मेरा एकदम ना मुझे चक्कर आने शुरू हो गए थे। फिर बाद में जब बाहर आए हैं उन्होंने बाजू से पकड़ के मुझे डाले में फेंका है। कहते अब तुम यहाँ पे कब्जा करके बैठी हो, ये किया वो किया। मैंने कहा मुझे नहीं पता किसी बात का भी, मेरे हस्बैंड को पता है, उनको वो आएंगे तो उनके साथ आप बात करें। मुझे उन्होंने डाले में बिठा दिया, बाद में मेरे जेठ को मारना पीटना शुरू कर दिया उन्होंने। आपको फिर पुलिस स्टेशन लेके गए हैं या फिर रास्ते से ही छोड़ दिया? फिर किस तरह से आपको वापस घर भेजा उन्होंने? तकरीबन मुझे यहाँ से लेके गए हैं, 15 मिनट बाद मतलब घुमाते फिराते रहे हैं वहाँ पे बाहर ही कहीं पे। फिर वापस आए, आके उन्होंने मुझे गाड़ी घर के सामने उतार दिया था। जब आप गाड़ी में मौजूद थी तो आपसे उन्होंने कोई बात की? नहीं, उन्होंने यही कहा था कि मतलब आप तैयब किधर है, मतलब मेरे हस्बैंड से पूछ रहे थे कि वो कहाँ पे है। मैं कहा वो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, वो आते हैं तो उनसे आप बात करें। तो कहते हैं तुम घर में तुम उसकी बीवी हो, तुम्हें पता ही नहीं है। मैं कहा नहीं, मुझे नहीं इस बात का पता। वो सिर्फ मुझे ये बता के गए हैं कि बाहर गया हूँ मैं किसी काम के सिलसिले में, वो आते तो उनके साथ आप बात करें। जब यहाँ से आप बता रही हैं कि वो दीवार फैलांग के आए हैं, ये दरवाज़ा उन्होंने जो मेन दरवाज़ा ये तोड़ा? जी, ये पहले तोड़ा है, फिर बाद में नीचे गए हैं। नीचे से उन्होंने सबसे पहले वो बाहर वाला दरवाज़ा बंद किया हुआ था। मैं घर में अकेली थी, मैं सारे दरवाजे बंद करके बैठी हुई थी। उन्होंने पहले दरवाजे तोड़े हैं, अंदर आया तो सारे मुझे मारना पीटना उन्होंने शुरू कर दिया। आपने इनकी बात सुनी, उनका ये कहना है कि चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो पामाल किया गया, दरवाजे तोड़े गए और इनसे ये पूछा गया कि तुम्हारे हस्बैंड किधर हैं। अभी जो इनके शोहर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि वजह अनात क्या थी, क्या FIR आपके खिलाफ दर्ज थी कि इतना बड़ा उन्होंने काम किया, यहाँ पे आए लेडी कांस्टेबल के बगैर ही आपकी अहलिया जो हैं उनको भी साथ ले गए और बाद में ये सारा मामला किया? जी, मुझे पता चला, मेरे महल्लों वालों ने बोला पुलिस आई है, पुलिस आके आपकी बेगम को भाई को ले गई है। तो मैंने 15 पे कॉल की है, 15 पे कॉल करके मैंने पूछा है तो वो रिजवान ASI है, उसने कॉल मुझे की है दोबारा। तो मैंने उसको मामला तो बताया, तो कह रहा हम ही लेके आए हैं। तो मैं क्या क्यों लेकर आया है, ना कोई FIR ना कोई एप्लीकेशन है, क्या मसला है? कह रहा आपने एक FIR करवाई हुई है, वो उठा लो, सुलह कर लो तो मकान छोड़ दो। मैं कहा ये क्यों? है ना, आपके बेगम को जब भी छोड़ेंगे या भाई को जब भी छोड़ेंगे, जब वो आप सुलह कर लेंगे मकान छोड़ देंगे। तो जिस FIR की आप बात कर रहे हैं वो क्या FIR है, किस थाने में दर्ज है? वो जनार रोड थाने में दर्ज है। तो मुखालिफ पार्टी है ना, उनके खिलाफ इसको मेरी वाइफ को मारा पीटा था, वो FIR में करवाई थी। मुखालिफ पार्टी कौन है? वो जमील रहमान है, वो हमारे बहनोई हैं, ठीक है, और बहनोई हैं, सिस्टर है, उनके खिलाफ मैंने की है क्योंकि उन्होंने बेगम को मारा। मेरे पास वीडियो मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है। उसके बाद जब मैंने 15 पे कॉल की है, नासिर भट्ट ने भी मुझे कॉल की है, कह रहा नासिर भट्ट कौन है? ये SI है, उधर चौकी जा रहा है, उधर में जंडियाला चौकी में। मुझे ये बताएं, ये जो FIR की आप बात कर रहे हैं, ये FIR किस बेस पे की गई और क्यों FIR जो है वो दर्ज करवाई गई आपकी तरफ से? मेरी तरफ से इसलिए मैं ना खाना खाने जा रहा था, पहले ऑलरेडी ना उन्होंने झगड़ा करके चले गए थे इधर से। फिर तकरीबन शाम का टाइम हुआ था, मगरिब से बाद। कौन झगड़ा करके गए? बहनोई वगैरह का, ठीक है। उससे मैं किस बेस पे झगड़ा किया? पैसे लेने थे उसको, पूरा मैंने एप्लीकेशन की, पैसे नहीं दे रहा था, एप्लीकेशन मैंने की है, उसे पता चला एप्लीकेशन की है। तो दोनों बहनों ही आए हैं, सिस्टर आए हैं, आके दरवाज़ा तोड़ने लग गए हैं। मेरी वाइफ अकेली थी, उसने मुझे कॉल की है, तो मैंने कहा 15 पे कॉल करो। 15 पे कॉल की है तो फिर वो चले गए हैं। उसके बाद मगरिब के बाद जब हम खाना खाने जाने लगे, जब उसने मारा पीटा, पिस्तौल उसके हाथ में था, ठीक है, मुझे मारने लगा तो मेरी वाइफ को लग गया था। उसको ऊपर फिर मैंने एप्लीकेशन दी है, मेडिकल। फायर मारा उसने? नहीं, फायर नहीं मारा, उसका ना पिस्तौल का ना बैक साइड मारी थी मेरे वाइफ के नोज़ पे, तो वो ब्लीडिंग वाइज ज़्यादा होने लगी। मैंने उसी टाइम ही 15 पे कॉल की है। कॉल करके मैंने चला गया सिविल हॉस्पिटल गया तो मौके पर ना सलमान नाम का ASI आया जनार रोड का,
उसने तस्दीक की, चला गया वो भी। फिर मैंने मेडिकल लेकर थाने जनाब में दिया, उसने FIR कर दी, मुलज़म पकड़ा भी गया। उसके बाद जब पकड़ा गया उसके बाद फिर मेरे ख़िलाफ़ सारे हो गए, पुलिस वाले हो गए मुतलका थाने के, सुलह कर लो, ऐसे कर लो। मैंने नहीं सुलह की। ये बताइएगा कि आपकी वालिदा जो हैं वो आपके अगेंस्ट इतनी हद तक क्यों चली गई हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? देखें, वालदा मेरे ना सिस्टरों के साथ अटैच है, ठीक है। सिस्टरों को मेरी बन नहीं आती। उन्होंने सिस्टरों ने 6 शादी की हुई हैं, जिसमें किसने 6 शादियां की? सिस्टर ने, जिस वजह कौन सी है? बड़ी बहन है आपकी? छोटी? आयशा, उसने 6 शादियाँ की हुई हैं। पहले वडाला संदूबा में की हुई हैं, उधर 4 आदमी कत्ल हुए हैं इसे बेह पे। उसके बाद दूसरा उसने पठान किया हुआ है, वो चोट गेट था। फिर दोबारा किया है उसने, वो भी डाकू था। वो सियालकोट बाईपास पे उन्होंने डोलफेंट वालों ने कत्ल किया, 2018 की बात है ये। उसके बाद फिर इन्होंने एक और इसने किया, वो हमने नहीं उसका मुलाकात की। फिर उसके बाद उसने अल्ताफ़ नाम का एक था इधर सियालकोट बाईपास में, वो अपने हाथों से फिर मैंने शादी की है, उसके पास भी नहीं रही। फिर इसने पसंद की, दोबारा की है, जो से अब की है इसने की है। ये नशा तमाशा करता है, मैं बाहिर हूँ, हालांकि मैं बाहिर हूँ, ये घर नहीं है बकर। उन्होंने निकाहनामा किया तो निकाहनामा पे गवाही हमारी डाली हुई है। इस तरह के ये लोग हैं, हम किस तरह इसके साथ अटैच हुए? हम इज़्ज़तदार लोग हैं। हमें वालदा को मैंने बोला, मैं वालदा मैं इसके साथ आना जाना बंद करें, हमने नहीं रहना इसके साथ। ये एक करती है, एक छोड़ती है, एक करती है, एक छोड़ती है। किसी दिन हम भी मर जाएंगे इसकी वजह से। वालदा मेरे ख़िलाफ़ हो गई है, नहीं तुमने रहना रहो, नहीं तो दफ़ा हो जाओ, हम इसके साथ ही रहेंगे। उन्होंने फिर बातों में ले लिया वालदा को, वो वालदा इसलिए उनके साथ अटैच है। तो हमारी वजह ये है, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, वो इज़्ज़तदार नहीं है। एक आते हैं, एक जाते हैं, हम किस तरह किसको बोले हम बहनोई? एक को छोड़ते हैं, एक को पकड़ते हैं, हम हर किसी को बहनोई बोलते, फिर बोले पाकिस्तान को बहनोई बोल दे। इस वजह से हम नहीं इनके साथ बांधना दी। गंदे जे लोग हैं, हम नहीं इसका साथ। हमने बोला बाइज़्ज़त तरीके से मैंने बोला है, अपने घर रहो, अपने घर जाओ, हमारा आपके साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है। पता नहीं आप किस तरह के लोग रखते हैं। देखिए 2018 में जब वो कत्ल हुआ था ना, फिर भी पुलिस हमारे घर भी आई इसी वजह से। जब पता फिरोज वाले में थाने में उसके ऊपर FIR थी, हमें पता ही नहीं था। उसका साहब का शौहर था जिसकी आप बात कर रहे हैं, मर्डर हुआ जी, वो 2018 वो बद्दो मलिक का था, इम्तियाज़ मलिक नाम था उसका। इजनार रोड थाना में मुतलका थाना में उसके ऊपर FIR हुई है। तो 2018 में बिल्कुल 2 आदमी थे, डोलफेंट वालों ने कत्ल किया। टिकेटी कर रहा था उधर मामा के होटल के साथ ही एक ना सुपर स्टोर है, उधर टिकेटी कर रहा था। तो उसने फायर चलाया डोलफेंट वालों के ऊपर, डोलफेंट वालों ने उसको शूट कर दिया। एक भाग गया था, फिर वो भी पकड़ा गया था, वो भी उसने छोड़ दिया। उसके बाद फिर 3 की हैं उसने, अब ये तीसरा है। ये तकरीबन 6 शादी की हुई हैं। आप भी देखें पाकिस्तान को भी देखें, हम बहनोई तो नहीं बुला सकते। अब एक को छोड़ते हैं, एक को पकड़, किसको हम बहनोई बोले? हमें तो ये नहीं पता बहनोई हो है किस तरह का। फिर हमने बोला नहीं, हमारा कोई वास्ता नहीं है। अब ये जो उनसे लाशला की है, आइस पीता है, तो ये हमला कर दिया। जब जिस दिन मेरी वाइफ के ऊपर हमला किया, जब भी आइस पी है, वो भी वीडियो मेरे पास मौजूद है। बाइस पीता है, नशा करता है, इसको भी अब बहनोई बोले। इसके साथ मैं किस तरह बहनोई बोलूँ? एक को छोड़ते हैं, एक को करते हैं। पहले 2-3 मरतबा पुलिस आई है, दरवाज़ा तोड़ के चली जाती है। हम 15 पे कॉल करते हैं, चली जाती है। फिर लास्ट टाइम यही हुआ, पहले मुझे कॉल की है, आप सुलह कर लें, नहीं तो बहुत बुरा होगा, मकान छोड़ के इधर से चले जाएं, ये है वो। मैंने नहीं जाना, मैं अपने। ये मकान है किसका? आपका है, किसी और का है? मेरे भाई अहमद रजा का है, ठीक है। उससे मैंने ये लिया है क्योंकि उसने जगह ली है, मैंने ये बिल्डिंग छती हुई है। अहमद रजा आपका बड़ा भाई? जी, मेरा भाई है। अभी वो किधर? वो बरौनी मुल्क में रहता है, यूनान में। आपने उससे क्या कह के लिया? उसने कहा आप यहाँ पे रहें या क्या मामला? उसने इकरारनामा किया है, इस टाइम मेरे पास है। तकरीबन 5.5 लाख रुपया उसने दिया है, 21 लाख रुपया बकाया रह गया है। कह रहा है जब तक मैं दूंगा नहीं तो आप रह सकते हैं। उसको ऊपर इस टाइम करारनामा करके गया है, मैं रह सकता हूँ इधर जब तक पैसे ना क्लियर रहूँ। वो अब चला गया। ये FIR जो से दी है, इसके खिलाफ में लगे बाहर वो बैठा हुआ है, उसने कोई बात नहीं मुझसे की। ये पुलिस वगैरह या मुखालफ वाली जो से जिस पे मैंने FIR करवाई है, ये सब आपस में मिलजुल कर ये ज्यादतियाँ कर रही है। तो मुझे ये बताएं, जिस भाई की आप बात कर रहे हैं वो बैरून मुल्क हैं, किस मुल्क होते हैं? यूनान में। यूनान होते हैं, तो वो अभी उसकी आपसे कोई भी बात नहीं हुई इस हवाले से? अब कॉल भी नहीं रिसीव करता वो। क्या कहता है? उसने किसी के जरिए कोई मैसेज भेजा हो कि ये मैसेज है, ये करो, वो करो? दोस्त है उसके साथ रब्ता होता है, मेरे दोस्त ने बोला भी है। उसने 1-2 मरतबा शायद रब्ता हुआ था, वाइस उसने सेंड किया था। मैंने नहीं पैसे देने हैं, मकान भी मैंने ले लेना है। धमकियाँ देता है बस, उस बहनोई के साथ रला हुआ है, वो धमकियाँ देते हैं बस। तो बहनोई जो हैं वो भी आपका साथ नहीं दे रहे? आपके वालिदैन जिंदा है, बाप और माँ? वाला साहब मेरे इंतकाल हो गए, 10-15 साल हो गए हैं। जो सब बहनोई है, ये सिर्फ हमारा इनके साथ बंद नहीं आता, ठीक नहीं है लोग ये, क्योंकि माशरे में ठीक नहीं है, इसलिए हम है। कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, सिर्फ भाई वाला है ना जो सा, उसके साथ ही करते हैं। तो आपकी वालदा किधर है? वालदा मेरी उनके साथ ही है, वालदा भी साथ उन्हें लगाई हुई है। वालदा आपका साथ क्यों नहीं दे रही?
वालदा उन्होंने साथ अपने रखा हुआ है उसको। वालदा मैं तो कहता हूँ 100 मरतबा आए आप रहें, आपका मकान है, फिर भी वो जो सा बहनोई है ना वो नहीं आने देता, क्योंकि वो नशा तमाशा करता है। मेरे पास वो वीडियो भी मौजूद है जो आइस पीता है। जब जिस दिन मेरे FIR करवाई थी मैंने, उस दिन आइस पी कर आया था, वो भी वीडियो मौजूद है मेरे पास। मीन्स के नशा करके तो तब घर आया और आके इसके नाक के ऊपर वो पिस्टल मारा उसके। जी जी। तो अभी जब ये मामला हुआ है वो तो FIR एक तरफ रहती है, जब ये मामला हुआ है पुलिस जो है वो यहाँ पे आती है, कौन यहाँ पे FIR दर्ज करवाता है? ये बहनोई वगैरह कराते हैं, मेरी वालदा को आगे रख के। मदई कौन बनता है मुतलका? वालदा उन्होंने पहले एप्लीकेशन वालदा ने दी है, उसके बाद मेरा एक दोस्त है उसने सुलह वगैरह करवाई है, मेरे पास बयान अल्फी है। फिर उसी एप्लीकेशन के बे पे ये पुलिस वाले आए हैं। मैंने उनको बोला भी है मेरे पास एप्लीकेशन है, 15 पे जब कॉल किया मैंने नासर भट्ट को मैंने बताया भी है मेरे पास अब इनका वो स्टाम्प भी है जब सुलह हुई है। तो कह रहा नहीं हमने आपने दिया क्यों नहीं? मैं कहा बताइए ने खुद कॉल की है आपको तो हमारी सुलह हो गई है। तो मैं स्टाम्प भी दिया, मैं वो दरख्वास्त मैं ख़त्म हो गई है। नहीं वो ख़त्म नहीं हुई, ऐसे हुआ आपके ऊपर भी पर्चा मैं दूंगा। मैं किस चीज़ का आपने असला रखा हुआ है, ऐसे किया हुआ है, इस तरह का ब्लैकमेल कर रहा है। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जिस तरह कर रहा है। मैंने बोला मैं चलो कोई बात नहीं, मेरे पास वीडियो मौजूद है, आपकी सारी वीडियो बन गई है जिस तरह आपने तोड़ फोड़ की है, सब कुछ किया है। मैं कहा आपका वाइफ को उठाने का मकसद ही नहीं बनता। मैं कहा ये आपने गलत किया, क्यों नहीं बनता? आपके ऊपर FIR देंगे। CPO साहब ने कब बोला है ये कब्जा छुड़ा कर दो? अब ये वल्ला CPO साहब ने बोला है या इधर मतलब ये किसने कहा कि CPO साहब ने बोला है कि कब्जा छोड़ो? ने बोला, रिजवान ने बोला। ये रिजवान ये ऐसा ही है, नासर ऐसा ही है, दोनों ने आपको बोला? हाँ जी। ये CPO साहब का हुक्म है कि वहाँ पे चले जाओ इसी तरह से जिस तरह के वो यहाँ से एंटर होते हैं दीवार फिलांग? जी। ये साथ वाला बराबर में ना साले ये भी है, इसके घर से आए, इसको मैंने कॉल की है। मैंने कहा भाई ना कोई पर्चा ना कोई एप्लीकेशन है, क्यों लेकर गए हैं? तो आपने क्यों आपने घर से इंटर कराया? मैं कहा गैर कानूनी काम है, आप मुलाजम हैं, आपको बेहतर पता होना चाहिए। नहीं पुलिस इस तरह आती है, इस तरह करती है, इस तरह की ना गलत गैर वारंट के यहाँ पे आती है और इसी तरह। जी ऐसे बोला था। मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, देखते लें क्या करते हैं। उसके बाद फिर वाइफ को छोड़ गए हैं, भाई को ले गए। एक माह तक कुछ दिन हो गए हैं। आज मेरा भाई आया, वो भी इन्होंने FIR दे के साथ 51 की फिर भेजा है। तो हम जाते हैं मुलाकात करने के लिए, नहीं मुलाकात करने नहीं देते हैं। लेके जाना भाई को, पैसे दो तो ले जाओ। मैं कितने पैसे दूंगा? 1 लाख कम से कम लगेगा जो आपने हरकतें की हैं। देखिए हमने हरकतें कोई, ये इतने बड़े आप इल्जामात लगा रहे हैं पुलिस पे, इसके सबूत हैं आपके पास? हमारे पास सब सबूत हैं, वीडियो मौजूद है हमारे पास, ऑल टू जेड वीडियो मौजूद है। आप जब उनको पैसे दे रहे थे तो आपने वीडियो बनाई तब? ये वीडियो बनाई है जी, वीडियो हमारे पास सबूत सारा कुछ मौजूद है। हम तकरीबन 1 लाख से जब बोल रहे थे ना तो उस टाइम हम 2-3 दिन गए हैं, गालियाँ गुलियाँ देते हैं, फिर मैं गया ही नहीं है पीछे। उसके बाद पहले ही जनेला चौकी में रखा हुआ है, फिर उसके बाद ले गए हैं थाने सदर में, फिर ले गए हैं फ्रांस चौकी में, उधर से फिर 7 जगह देकर फिर जमानत करो। तो जब ये सारा मामला हुआ आप जाके मुतलका SH जो हैं थाना सदर, उनसे आपकी बात नहीं हुई? उनको ये सारी सूरत हाल बताई आपने? मेरे दोस्त वगैरह गए थे, मैं तो जा नहीं सकता था क्योंकि वो कह रहे थे, वैसे जो कह रहे थे वो आएगा तो उसके ऊपर FIR देनी है। 26 तारीख को जब मैंने इनके खिलाफ मैंने RPO में हर तरफ मैंने दरख्वास्त दे दी है ना, फिर इन्होंने मुझे और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आपको ऊपर दरख्वास्तें उठा लो, नहीं तो आपको ऊपर FIR देंगे, ऐसे करेंगे। मैंने कुछ भी नहीं करना, आप मुझे मार दें, मैं अपने हक पे खड़ा हूँ। फिर इन्होंने 26 तारीख को एक FIR दे दी है मुझे। अब भी कहते हैं उठा लो देख लो, एक दे दी है ना, उससे अलावा देख ही जाओ अब क्या करते हैं। आपके भाई के ऊपर भी करेंगे, आपकी इसकी वाइफ के ऊपर भी करेंगे। मैं कहा जो मर्जी कर लें, मैंने अपनी एप्लीकेशन नहीं रिसीव करनी, बैक नहीं करनी। कह रहा ठीक है देख लेते हैं। कुछ दिन बाद उन्होंने FIR मुझे 2026 की दे दी, पता नहीं कब्जा की दी है किसकी दी। मैंने उसकी बूढ़ी जमानत करवाई है, बूढ़ी जमानत चल रही है। देखिए अल्लाह माला के क्या करते हैं। जब आपके भाई को उधर रखा गया, आप वहाँ पे जाके इनको मिलते रहे क्या? आप कह रहे हैं कि पुलिस जो है इतने दिन उन्होंने इसको उधर रखा, तो एक दिन भी मुतलका पुलिस किसी भी शख्स को बगैर FIR के नहीं रख सकती। आप ये किस तरह से कह रहे हैं? जी हमारे पास वो भी वीडियो मौजूद है, जब लेकर गए हैं वो भी है, हवालात की भी है, सारा कुछ मौजूद है। हमने बोला भी है ये नहीं CPO साहब ने ऑर्डर किए हुए हैं। SHO साहब पता नहीं ज़ियाफ़त बाट है वो बोल रहा है। फिर मेरा दोस्त ज़ियाफ़त बाट के साथ गए भी हैं, उसको इकरारनामा दिखाया तो कह रहा है ये क्या, कुछ भी नहीं है, ख़त्म करो ये, हम इसको नहीं मानते। आपके दोस्तों ने वो जो इकरारनामा था जो आपके भाई ने स्टाम्प करके आपको दिया हुआ है, वो जाके SHO को दिखाया आपने? जी वो दिखाया, उसको मान ही नहीं रहा, कह रहा नहीं कब्जा किया तो किया क्यों है। हालांकि पूरे मोहल्ले से किसी से पूछ लें इधर कौन रहता है कौन नहीं, मैंने खरीदी है, बनाया मैंने है, 3 साल से मैं रहशी हूँ इधर का। इस तरह ये बोल सकते हैं कब्जा मेरा किया है।
दूसरी बात ये कह रहे हैं एप्लीकेशन मेरी वालदा के साथ लगा करके एप्लीकेशन दी है, मारा पीटा है, ऐसे किया है, हमारा भाई को गन पॉइंट पे धमकाया है। हालांकि मेरी लोकेशन भी चेक की जाए तो CDR भी निकाला जाए, मेरे आने से पहले ही ना ये उधर ग्रीन वैली में रहते थे, ग्रीन वैली फेस 1 में। उससे बाहर से रिटर्न टिकट हुई थी भाई की, और जब टाइम आया उसको छोड़ने चले गए हैं। ना मैंने मारा ना मैंने पीटा है, ये मोहल्ला वाले भी बता सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। मैं किसी किस्म की कोई ज्यादती की हो तो मैं उसका गैर कानूनी अपना हर्जाना भरूंगा। किसी किस्म का भी मैं कोई गैर कानूनी काम किया होगा तो मैं उसका जुर्मदार होऊंगा ज़रूर। तो आपकी जो वालदा हैं वो आपका साथ क्यों नहीं दे रही? वालिदैन के लिए जो बच्चे हैं वो तो बराबर होते हैं। जी बिल्कुल ऐसी बात है। देखें हमारा कोई भाई ना उनको साथ ना अटैच नहीं है बहनोइयों के साथ, क्योंकि वो इस तरह के लोग हैं, हमारा नहीं उसके साथ बनना आता। ठीक है, हमारा कोई भाई नहीं, एक बाहिर वाला है, वो बाहिर है। कितने भाई हैं आप? हम माशाल्लाह 5 भाई हैं। एक बाहर होता है, दूसरे जो है वो इधर होते हैं। जी इधर होते हैं। कोई किसी के देखें वालदा के साथ, अब वालदा अटैच हुई है बहनों के साथ, ना मामू ना खाला ना चाचा ना ताया, कोई रिश्तेदार भी नज़दीक नहीं आते वालदा के, जब से इनके साथ अटैच हुई है। हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी को आवाज़ मारेंगे आएंगे, खड़े होंगे, मामू भी खड़ा होगा, खाला भी खड़े होंगे, हक पे खड़े होंगे। जब एक चीज़ हमारे मुताबिक नहीं है, ठीक है आप अपने रहायशी हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, जाकर रहें, हमारा कोई लेन देन नहीं है। अल्लाह माला का अपना खाएँ कमाएँ, हम भी अपना खाते कमाते हैं। हम किसी को ना अच्छा बुरा बोलते हैं, ना बोलने की ज़रूरत है। करते क्या हैं? मैं मेरे कंपनी अंडे की, वैसे पार्ट टाइम मैं ड्राइव चलाता हूँ। तो मुझे ये बताइएगा, ये जो सारा वाक़या हुआ, आपकी जो बीवी हैं उनको भी लेके गई पुलिस और बाद में छोड़ दिया जाके, ये सारा वाक़या हुआ, मुतलका जो अदारा है CPO साहब से, RPO साहब से क्या अपील करना चाहेंगे अपने इस मामले के हवाले से, ये जो तमाम मामला हुआ? जी अपील मैं क्या करूँगा, मुझे 1 माह 4 दिन हो गए, मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। हर तरफ मैं CPO साहब को भी मैंने एप्लीकेशन दी है, RPO में भी एप्लीकेशन दी है, बस वो पुलिस वाले आते ही रही हैं। हम स्पेशल ड्यूटी पे, हम इधर हैं, हम उधर हैं, बस ऐसे करके बयान अपना लिख के चले जाते हैं या कॉल में बता देते हैं, आते नहीं। 1 माह 4 दिन हो गए हैं, तो जो कोई एक दिन भी जब पिंजरे में ढका हुआ ना वो भी नहीं निकलता। पता नहीं किस तरह, ये दिल का मरीज़ है मेरा भाई, इसको 1 महीना 4 दिन हो गया, पता नहीं किस तरह इसने गुजारे हैं। रोता था उधर, जब हम जाते थे दूर से रोता था, मुझे निकाल लो मुझे निकाल लो, हमें मुलाकात करने नहीं देते थे, इतनी गालियाँ देते, चल दफ़ा हो जाओ, 1 लाख लेकर आओ तो फिर मैं छोड़ूंगा। हमारे पास किधर से 1 लाख आए? 1 लाख होते थे, हमें इनको देकर हम जानना छुड़ा लेते अपनी। तो अभी जैसे कि आप कह रहे हैं कि इसको उन्होंने छोड़ दिया, तो अभी कैसे छोड़ दिया? इतने दिनों के बाद आज क्यों छोड़ा? 7 का पर्चा देकर छोड़ा है। आज छोड़ा है? जी मुतलका थाना सदर से छोड़ा है? जी नहीं, फ्रांस से बच्चों की सदर से, क्योंकि हमें तो पता नहीं, अचानक आया तो फिर मैंने पूछा इससे, मेरा दोस्त सीधा ग्रीन वैली में गया, मेरे दोस्त को लेकर आया, फिर मैं बोला किस तरह, फिर इसने बताया सारा कुछ, इस तरह लेकर गए हैं, इस तरह मारा पीटा सब कुछ इसने बताया। कह रहा अब 57 का पर्चा देकर तो फिर मुझे छोड़ा। अगर यहाँ पे देखें, आपने इनकी बात सुनी, ये जो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे जाते थे, हमें कहते थे पैसे दो तो मुलाकात होगी। आप 7 न्यूज़ की स्क्रीन पे वो वीडियो देख रहे होंगे कि ये जो पैसे हैं ये मुतलका पुलिस अफसर को दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये पैसे कम हैं। और जिस वक्त ये खातून को यहाँ से ले के जाते हैं बकौल इनके, तो वहाँ पे लेडी कांस्टेबल जो है वो मौजूद नहीं थी। ये भी वीडियो जब वो इसको डाले में बिठाते हैं तो उस वक्त भी वीडियो जो है इनके पास मौजूद है। अभी जो मुतासरा शख्स हैं जो इतने दिन जो हैं वो रहे इधर उनके हिरासत में बिना FIR के, क्या सलूक इनके साथ किया गया और क्या इनको कहा गया, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने दिन आपको वहाँ पे रखा गया, किस दिन लेके गए? मुझे 1.5 महीना उत्थे रखा गया, तो लैके गए ने मैनू, तो 1.5 महीना रखा गया, तो तशद्दुद करते ही, मारते ही, ना रोटी देंदे ही, ना कोई, एक रोटी सुबह देंदे ही, कि शाम ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ, ਤੇ ਹੱਥਕੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। आप पहले कहाँ पे रहे, फिर आपको कहाँ पे लेके जाया गया? ਜੰਡਿਆਲੇ ਚੌਂਕੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਦਰ ਲੈਣ ਦਾ, ਸਦਰ 2 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰਾਂਸਿਸਾਬਾਦ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਚੌਂਕੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ FIR ਦੇ ਕੇ 57। जब आपको वो जंडियाला चौकी में रखा गया तो वहाँ पे कोई बात करते होंगे कि इस तरह से करो, या फिर वैसे ही आपको कहा था कि हमने आपको रखा हुआ है? नहीं, कोई बात नहीं करते, जान बुझ के बस तशद्दुद करते, पैसे मंगवा, तेरी मुलाकात क्यों नहीं आती, इंजे ते होवे, गालियाँ ते मारना कुटना, ज्यादती करते, पैसे मंगते ही बस कि पैसे मंगवा पीछे। तो आपको उधर जब रखा गया तो ये थाना सदर में किस दिन लेके गए आप? सदर थाना में 2 दिन बाद, मैं 1.5 महीने बाद लेके आया मुझे जंडियाला चौकी से।
2 दिन रखा, दूसरे तीसरे दिन फिर मुझे फ्रांसिसाबाद ले गए, उधर मुझे हफ्ता रखा। 1 हफ्ते बाद फिर मुझे फिर सदर ले आए, सदर लाके फिर मुझे इन्होंने छोड़ा। मुतलका एसएचओ से आपकी मुलाकात हुई इस मामले में? मुलाकात हुई थी, वो भी गालियाँ दे रहा था सदर SHO साहब भी। वो क्या कहते थे, किस बेस पे क्या कह रहे थे आप? माँ बहन की गालियाँ दे रहा था, उनको बोल रहा था ये क्यों ले आए मेरे सामने, ये थे वो, इसको ले जाओ दोबारा उधर जाके बंद कर दो। फिर मुझे जंडियाला चौकी ले गए, जंडियाला चौकी से फिर सदर लेके आए, सदर से फिर मुझे फ्रांसिसाबाद ले गए, फिर मुझे आज सदर लेके आए हैं, तो फिर छोड़ा इधर। मुझे ये बताइएगा कि जब एसएचओ के पास पेश हुए आप, उन्होंने पेश किया, तब आपने ये नहीं पूछा कि मेरा कसूर क्या है? मैं पूछा नहीं, उन्हें दसिया, मैं पुछदा रहा, अगों गालियाँ दिंदा ही, गल ही नहीं सही करता, गालां कढ़दा ही। क्या कहना चाहेंगे मुतलका अदारों से? तो ये करें, इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे नाल ज्यादती बहुत हुई है, 1.5 महीना मैं अंदर कटिया, दिल का मरीज है मैं, स्टड पेन, मैं ना मैं दवाई खाधी है ना कुछ, हुण भी मैं दर्द होंदी है, मेरे को सुता नहीं जाता है, इत्थे ही मैं बड़ा मारिया, लत्त भी दर्द करती है मेरी। किस चीज़ से मारते रहे? ठुड्डों से, हाथों से, सोटी से, बहुत तशद्दुद किया। मैं इंसाफ यही है कि पुलिस से इंसाफ मिल ही नहीं सकता, पुलिस बहुत ज़ालिम है, बहुत ज़्यादती की है मेरे साथ। आपकी वालदा आपको मिलने के लिए नहीं आई वहाँ? कोई भी नहीं मिलने, मुलाकात ही नहीं करने देते थे, पैसे पैसे बस पैसे मंगवा, पैसे मंगवा, पैसे देंगे तो फिर छोड़ेंगे, नहीं तो वैसे नहीं छोड़ेंगे। आपने इनकी बात सुनी, उनका ये कहना है कि पहले मुझे जंडियाला चौकी रखा गया, उसके बाद थाना सदर जो है गुजरांवाला यहाँ पे लेके आते हैं, उसके बाद फ्रांसिस चौकी जो है वहाँ पे लेके जाते हैं, और तमाम मामलात में ये कहते हैं कि हमें कहते थे पैसे लेके आओ। अभी इस मामले में जब तर्जमान पुलिस अरफान जो है उनसे हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि पुलिस जो है इस मामले की तफ्तीश कर रही है, मेरिट पे फैसला होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो किसी घर में भी अगर रेड किया जाता है, किसी लेडी को आपने गिरफ्तार करना हो, यहाँ से घर से ले जाना हो, तो पहले क्या किया जाता है कि लेडी कांस्टेबल को साथ ले जाया जाता है, और वहाँ पे जो लेडी है उसको गिरफ्तारी उसकी जो है वजूद में लाई जाती है। यहाँ पे तमाम जो वाक़या है आपके सामने है, तमाम वीडियोस जो हैं जैसे जैसे इनके साथ होता रहा, ये वीडियोस बनाते रहे। अब देखना ये है कि जैसे इनका ये कहना है कि मुतलका SHO जो हैं उनको भी गुस्सा था, गालियां देते रहे और ये कहते रहे कि ये जो मामला है इसको यहीं पे रहने दो, इसको कहीं और भेज दो। अब देखना ये है कि ये जो सारा वाक़या हुआ, मुतलका CPO गुजरांवाला और RPO गुजरांवाला इस मामले का नोटिस क्या लेते हैं, और इस तरह के जो अफसरान जो दूसरों के साथ इस तरह का रवैया रखते हैं, इनके साथ जो नारवा रवैया रखा गया उसका नतीजा क्या निकलता है। इस वक्त को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।